गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व क्लासेस में हमने प्रजनन के प्रकार यानी अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के बारे में सामान्य चर्चा किए हैं। तो आज हम विस्तृत रूप में इस अध्याय के अंतर्गत लैंगिक जनन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि लैंगिक प्रजनन क्या होता है या लैंगिक जनन क्या होता है। जिसमें क्या होता है लैंगिक जनन के अंतर्गत कि इसमें एक विशिष्ट जनन इकाइयाँ मतलब पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं आपका युग्मक कहा जाता है। इसके जो निर्माण होता है आपका क्या होता है, जो अर्धसूत्रीय विभाजन में अनिवार्य रूप से मतलब होता है। और ये क्या होता है, एक कोशिका या कभी कभी एक केंद्रक के ही क्या होते हैं, ये बने होते हैं। तो ये आपका एक प्रकार का जो युग्मक होता है क्या होता है, इसके लिए जो एक प्रकार से क्या होता है, एक सूक्ष्मदर्शी एक कोशिकी समान और असमान हो सकते हैं। इस जनन में दो आपस में क्या होते हैं कि जो कोशिका होती है क्या होती है, मतलब मिल करके एक कोशिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं युग्मनज कहा जाता है। यह युग्मनज विकसित होकर के क्या बनाता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो विकसित जो पादपों में यानी कि जो आवृत्ति बीजी जो पौधे होते हैं, उसमें क्या होते हैं दो प्रकार के युग्मक पाए जाते हैं। जिसमें से सबसे पहला होता है आपका नर युग्मक और दूसरा होता है आपका मादा युग्मक। तो ये होता है आपका आवृत्ति बीजी पौधे में पाए जाने वाले दो प्रमुख युग्मक होते हैं। और लैंगिक जनन होता है मतलब वास्तव में क्या होता है कि इसमें प्रजनन के लिए क्या होते हैं आपका दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, जो कि आपका क्या होता है नर तथा मादा युग्मक होता है। और इनके जो है संलयन के द्वारा या मिलने के कारण से ही क्या होता है निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मतलब क्या होते हैं आपका युग्मनज का निर्माण होता है। और युग्मनज ही विकसित होकर के क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण करता है। तो ये था आपका लैंगिक जनन के बारे में। अब इसके हम देखते हैं लाभ क्या होता है। तो लैंगिक जनन के लाभ में लैंगिक जनन से मतलब क्या होता है, यानी कि दो युग्मकों की आवश्यकता होती है, जिनके मध्य में क्या होती है आपका संलयन होता है। और इसके फलस्वरूप क्या होती हैं जीव में विभिन्नता आती है, या फिर नए गुणों का क्या होता है विकास होता है। लैंगिक जनन से जो बनी जो संपत्तियां मतलब संततियां होती हैं ये क्या होता है नए गुणों की संभावना होती है। नेक्स्ट आता है आपका लैंगिक जनन के कारण से जितने भी जीव जंतु या फिर वनस्पतियां होती है, उसमें तीव्र अनुकूलन की क्षमता पाई जाती है। यानी कि वातावरण जैसे भी मतलब क्या होता है परिवर्तित होता है, उसके अनुसार वो अपने आप को क्या कर लेती हैं परिवर्तित कर लेती हैं। अब इसके देखते हैं लैंगिक जनन के कुछ हानियां भी होती हैं, तो देख सकते हैं क्या क्या होते हैं। इस प्रजनन में कुछ जीवों को मतलब छोड़ करके दो जनकों की मतलब क्या होती है आवश्यकता होती है। और इस प्रजनन से जो बनी जो संततियां हैं कभी कभी मतलब क्या होती है विभिन्नता बहुत अधिक आ जाती है, यानी कि जो संतान होती है अपने माता पिता से पूर्णता क्या होती है भिन्न हो जाती हैं, जिससे क्या होते हैं मूल जो गुण होते हैं उनका क्या होता है आपका ह्रास हो जाता है या फिर नष्ट हो जाता है इसकी मतलब ह्रास होने की या हानि होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। तो ये था आपका लैंगिक जनन के लाभ और हानि। अब हम देखते हैं लैंगिक जनन के पश्चात जो जीवों में की जो संख्या होती है वो कैसे स्थिर रहती है तो प्रत्येक जीवधारियों में क्या होती है गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है आपका निश्चित होता है। यह संख्याता मतलब यह संख्या समानता क्या होती है आपका द्विगुणित होती है। क्या होता है आपका द्विगुणित होती है, यानी कि डिप्लॉयड होता है, या फिर इसको हम 2n से दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए क्या होता है कि मनुष्य की जो कायिक कोशिकाओं में द्विगुणित जो गुणसूत्र है कि जो संख्या होती है वो क्या होता है आपका द्विगुणित होती हैं।
युग्मक जनन के समय क्या होता है, अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, जो आपका उत्पन्न जो युग्मक जो होता है गुणसूत्रों की जो संख्या होती है क्या होती है, अर्धगुणित होती है। अर्धगुणित का मतलब होता है ये आधी हो जाती है या आधी जो है रह जाती है। निषेचन के समय है ना, पुनः ये जो है क्या होती है, अर्ध जो गुणित जो गुणसूत्र जो होते हैं यानी कि नर तथा मादा है ना, संयुक्त होकर के पुनः क्या कर लेते हैं, द्विगुणित जायगोट का मतलब क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। जायगोट में लगातार क्या होता है आपका समसूत्री विभाजन के मतलब फलस्वरूप है ना, नए भ्रूण या फिर नए जीव का क्या होता है आपका विकास जो है होता है। तो इस प्रकार से मतलब क्या होता है, किसी जीव जाति की संततियों में क्या होती है, गुण सूत्रों की संख्या पर क्या होती है, स्थिर जो है रहती हैं। आवृत्तिबीजी जो पौधे जो होते हैं है ना, उसमें क्या होता है, पौधे के जो जीवन जो काल जो होता है उसमें क्या होता है, स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण जो है मतलब पाया जाता है। और इनके जीवन चक्र में है ना क्या होता है, दो प्रकार की मतलब पीढ़ी एकांतरण जो है पाई जाती है, जिसमें से पहला जो होता है आपका क्या होता है, बीजाणुद्भिद पीढ़ी होता है, और दूसरा जो होता है आपका युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है होता है। ठीक है, तो इसी को हम एक कहना चाहिए, जो आवृत्तिबीजी जो पौधे जो होते हैं है ना, उसका जीवन चक्र का एक रेखा चित्र मतलब यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ये जो है किस प्रकार से मतलब इसमें होता है उसको हम समझने का प्रयास जो है करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि जितने भी है ना, क्योंकि ये जो अध्याय जो है आपका पुष्पी पादपों के बारे में मतलब बताया गया है ना। तो जो पुष्पी जो पादप जो होते हैं उसमें किस प्रकार से मतलब बीजाणुद्भिद और युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है पाया जाता है, इसे हम देखते हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। तो ये जैसे कि हम देखते हैं कि ये जो क्या आपका पुष्पी जो प्लांट होता है, पुष्पी प्लांट का मतलब होता है क्या, जिसमें पुष्प जो है लगते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो पुष्प जो होता है ना, ज़्यादातर मतलब क्या होता है, जो उच्च वर्गीय जो प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, पुष्प जो है द्विलिंगी होता है ना। कैसा होता है वो, द्विलिंगी होते हैं, यानी कि पुष्प में है ना नर जनन अंग और मादा जनन अंग जो है दोनों ही स्थित होता है। ठीक है, एक ही पुष्प में क्या होता है आपका नर जनन अंग और मादा जनन अंग दोनों ही क्या होता है आपका स्थित जो है होता है। तो यहाँ पर देखेंगे पुष्प में जो नर जनन अंग जो होता है वो क्या कहलाता है आपका, पुंकेसर कहलाता है, और मादा जनन अंग को हम क्या बोलते हैं आपका, स्त्री केसर जो है कहा जाता है, पुंकेसर है ना। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपका पराग कोष होता है ना, जैसे कि ये आपका पुंकेसर हुआ, यानी कि जो कोई भी आपका जो पुष्प जो होता है ना, जो पूरी जो संख्या को है ना एक साथ मतलब क्या कहते हैं आपका, एक साथ आपको है ना, ये जो है पुमंग जो है कहलाता है, एक साथ पूरा है ना, और एक जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका पुंकेसर जो है कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि नर जनन अंग के अंतर्गत ये होता है आपका परागकश मतलब पराग कोष। तो पराग कोष के अंतर्गत अंदर में ही है ना क्या होता है आपका, कि इसके अंदर में है ना पराग कण जो है मतलब क्या होते हैं, स्थित होते हैं। ठीक है, और पराग कोष के अंतर्गत है ना पराग कण क्या होते हैं आपका स्थित होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका लघु बीजाणु जो है मतलब कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेंगे, एक जो पुष्प है ना, उसमें नर जनन अंग क्या है आपका पुंकेसर होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है पुष्पों में मतलब पराग कोष जो है मतलब पाए जाते हैं, और पराग कोष के अंदर में क्या होता है पराग कण होता है, या फिर उसे हम लघु बीजाणु जो है कहते हैं। उसी प्रकार से मादा जनन जो अंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं मतलब स्त्री केसर जो है कहा जाता है। इसमें क्या होता है आपका बीजांड होता है ना, बीजांड स्थित होता है, जिसके अंतर्गत में है ना बीजाणु जो है मतलब क्या होता है स्थित होता है। तो बीजांड के अंदर में क्या स्थित होता है आपका गुरु बीजाणु जो है स्थित होता है। क्या स्थित होता है आपका गुरु बीजाणु जो है स्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हम इसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मादा युग्मकोद्भिद है ना, जो कहना चाहिए आपका जो गुरु बीजाणु जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं आपका मादा युग्मकोद्भिद जो है कहा जाता है, और जो लघु बीजाणु जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं आपका नर युग्मकोद्भिद जो है कहा जाता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो नर युग्मकोद्भिद जो होते हैं, है ना, यहाँ पर क्या होते हैं, 2 युग्मक जो है मतलब, है ना, पाए जाते हैं, जिसमें से ये क्या होता है आपका, एक नर युग्मक होता है ना, एक, और दूसरा नर युग्मक 2। यानी ये जो है n से मतलब इन दोनों को क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर n का मतलब होता है, ये क्या होते हैं, अगुणित होते हैं। कैसे हैं ये दोनों, अगुणित होते हैं। और यहीं पर आप देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद। तो मादा युग्मकोद्भिद जो होते हैं, है ना, ये जो है 2 प्रकार से होता है। एक आपका अंड होता है, तो अंड जो होता है ना, वो जो है आपका क्या होता है, अगुणित प्रकार का होता है। और यहाँ पर देखेंगे द्वितीयक केंद्रक, तो यहाँ नीचे लिखा है 2n। 2n का मतलब होता है, ये क्या होता है आपका, द्विगुणित होता है ना, नाम से स्पष्ट है यहाँ पर द्वितीयक केंद्रक यानी 2n, ये क्या होता है आपका, द्विगुणित होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नर युग्मकोद्भिद के अंतर्गत नर युग्मक 1 और नर युग्मक 2, यानी ये क्या हुए, 2 हुए। यहाँ पर भी मादा युग्मक जो होता है, एक आपका अंड होता है और एक आपका द्वितीयक केंद्रक जो है होता है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से दोनों के मध्य में मतलब क्या होता है, नर तथा मादा युग्मक में, है ना, क्या होता है, संलयन की क्रिया होती है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जो मादा युग्मकोद्भिद का, है ना, क्या होता है आपका, अंड होता है ना, और आपका नर युग्मकोद्भिद का जो पहला नर युग्मक जो होता है, इन दोनों को मिलने से, है ना, किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का निर्माण होता है। याद रखना, मादा युग्मक का अंड कोशिका, नर युग्मक का प्रथम नर युग्मक, है ना, दोनों के मिलने से किसका फॉर्मेशन होता है, जायगोट का निर्माण जो है होता है। और जायगोट के द्वारा क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और भ्रूण के निर्माण से, है ना, क्या होता है आपका, बीज का निर्माण जो है होता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का, है ना, क्या होता है आपका, द्वितीयक केंद्रक, और नर युग्मकोद्भिद का नर दूसरा युग्मक, है ना, यहाँ पर देख लेंगे, ये द्वितीयक केंद्रक और नर युग्मक दूसरा, दोनों के मिलने से क्या होता है, यहाँ पर भ्रूण पोष केंद्रक का निर्माण होता है, और इसके द्वारा भ्रूण पोष का निर्माण जो है होता है। इस प्रकार से यहाँ से किसका निर्माण होता है, ये बीज का निर्माण जो है होता है। तो इस प्रकार से जो आवृत्ति बीजी जो पौधे जो होते हैं, उनका जीवन चक्र, है ना, का ये रेखा चित्र है। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि जितने भी आवृत्ति बीजी जो पौधे जो होते हैं, उसमें पीढ़ी एकांतरण जो है पाया जाता है, जो 2 प्रकार का होता है ना। एक आपका, है ना, क्या होता है आपका, बीजाणुद्भिद पीढ़ी होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, युग्मकोद्भिद पीढ़ी जो है होता है। धन्यवाद।